अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ जो है वो तैयार होने वाली हैं हमेशा की तरह, और साथ में जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल मैं रोज़ाना आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, और कोरोना के बारे में ख़ास तौर पर हम बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पहले एक ज़माने में कहा जाता था कि भाई यार आपके कोई जानने वालों में कोरोना हुआ है या नहीं हुआ, इस तरह के सवालात करते थे। आजकल बड़े बड़े लोगों को, जो हमारे पाकिस्तान के नामवर लोग हैं, उन लोगों को कोरोना हो चुका है, और बहुत सारे लोगों ने जो है उसमें शहादत भी ली है, और जिसकी वजह से हमारे इर्द जो है ये चीज़ बहुत ही तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि हम एहतियात अगर इसको नहीं करते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए जो है हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नुकसान ज़ाहिर बात है हमारा अपना ही है, किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं है, इसलिए कि हमारे मुल्क में बेचैनी, हलाकतें बढ़ जाएंगी, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही तरीके से अपने ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, और इस मुश्किल वक्त में, इसलिए कि अभी तक जब तक इलाज नहीं आ जाता, जब तक एहतियात के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता रहे होते हैं और चीज़ें समझा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप अगर उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ना कुछ आप उससे बचत हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़रूरी है, मैं आपसे साथ शेयर करूँगा, नोबलाइज़र, यानी कि हम नोबलाइज़ करते हैं अपने आप को, तो उससे भी जो है ये कोरोना वायरस अगर आपके नाक में या साइनस के पूरे हिस्से में कहीं पर भी है, तो उससे ये कोरोना वायरस जो है ये मर जाता है। ठीक है जी। और इसके अलावा हर इंसान के घर पर नोबलाइज़र नहीं होता है, तो एक मैं टेक्निक आपको बताता हूँ कि जो हेयर ड्रायर होता है जिससे हम बाल बनाते हैं, उसमें से गर्म हवा निकलती है। अच्छा, कोरोना वायरस के अंदर एक ख़ास बात ये है कि ये गर्मी से जो है ये मर जाता है। ठीक है जी। तो उसको आप नाक के ज़रिए उसकी अगर हवा लेते हैं ड्रायर से, तो उससे जो गर्म हवा आपके नाक के ज़रिए जाती है और पूरे दिमाग पर, और आपकी जो साइनस जो जगह होती है जहाँ पर ये कोरोना वायरस पनपता है, उस जगह तक वो गर्म हवा जाने की वजह से अगर वायरस आपको लगा है, या आज ही आपके कहीं से जो है वो मुंतकिल हुआ है, तो वो वायरस का मरने का ख़तरा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, वो ख़त्म हो सकता है। तो कोशिश करें कि घर पर वापस आने के बाद काम से या ऑफिस से या किसी शॉप से, जहाँ से भी आप वापस आ रहे हैं, आने के बाद अगर आप सिर्फ ड्रायर से, गरम ड्रायर जो उसमें गरम हवा आती है, उससे थोड़ा सा नाक के अंदर उसकी हवा और मुंह के अंदर सांस के ज़रिए जो है ना उसको थोड़ा सा 2-4 मिनट जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर उसकी हवा आप मार लेते हैं अपने नाक के अंदर और मुंह के अंदर, तो उससे जो है इसके ख़त्म होने की जो है वो बढ़ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने ज़िंदगी के अंदर शामिल कर सकते हैं। विटामिन सी का मैंने आपको बताया था, तो आज मैं एक ऐसी चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जो कोरोना वायरस के लिए जो है बेहतरीन चीज़ है, और वो है प्याज। हमारे अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ प्याज पैदा की है पाकिस्तान के अंदर, और वो भी लाल वाली प्याज, जो दूसरे ममालिक के अंदर, यूरोप में, अमेरिका वगैरह के अंदर जो है ना ये लाल प्याज बहुत कम मकदार में पैदा होती है, और हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा मकदार में पैदा होती है लाल वाली प्याज, जो ज़्यादा अफेक्टेड होती है वाइट वाली प्याज से। वाइट प्याज जो है वो आपको यूरोप में, अमेरिका में हर जगह पर आपको मिल जाएगी वाइट प्याज, लेकिन लाल वाली प्याज जो है ना वहाँ पर बहुत कम मिलती है, और वो अगर मिलती भी है तो वो सैलड वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम तो अपने हर खाने में ये इस्तेमाल करते हैं, हर सैलड में इस्तेमाल करते हैं, हर जगह पर यही वाली प्याज इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये प्याज जो है उस वाइट वाली प्याज से ज़्यादा तेज़ होती है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हमारे जिस्म के अंदर, मैदे में, सीने में जो बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म करने की सलाहियत इसके अंदर ज़्यादा होती है। तो प्याज को अपनी अगर ज़िंदगी में आप शामिल करते हैं, एज ए सैलड शामिल कर लें, या इसको आप एक रोज़ाना का रूटीन जिस तरह से बना लेते हैं हम,
दोपहर का खाना, रात के खाने में छोटी सी एक टुकड़ा, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अगर एक प्याज का अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, कच्ची प्याज का, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा मैदे के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है, सीने के अंदर कोई बैक्टीरिया है या मसाने में कोई बैक्टीरिया है, जो भी बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर जाता है, इसको खारिज करने की सलाहियत इसके अंदर बड़ी ज़्यादा होती है। ये पेशाब आवर होता है, यानी कि आपको ज़्यादा यूरिन पास करता है, उससे भी बैक्टीरिया हमारे जिस्म से निकलता है, और मैदे के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है उसको भी निकालने की सलाहियत इसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आप शामिल करते हैं तो उससे भी जो है कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। एमरजेंसी की सूरत में कभी ऐसा हो कि आपके मैदे में या सीने में कोई जकड़न सी महसूस हो रही है, तो प्याज को कूट कर इसका अगर पानी निकाला जाए, और इसका बच्चों को अगर 1 चाय का चम्मच और बड़ों को अगर 1 खाने का चम्मच इसको फ़ौरन पिला दिया जाए, तो एमरजेंसी में यानी कि डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि प्याज को कूटा आपने, मलमल के कपड़े में डालकर इसको निचोड़ा, और इसका पानी 1 खाने का चम्मच बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच। ये उस वक़्त एमरजेंसी में जब आपको कोई तकलीफ़ हो रही है और आप चाह रहे हैं कि हम डॉक्टर को जाने में थोड़ा सा टाइम है आपके पास और आप अभी फ़ौरन निकलना चाह रहे हैं घर से, तो उससे पहले अगर ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं फ़र्स्ट एड के सूरत में, यानी कि जब हम कोई भी बीमारी होती है हम फ़र्स्ट एड करते हैं, तो उस सूरत में अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाते जाते जब जितना भी टाइम लगेगा तो उस दौरान आपको जो बैक्टीरिया है या जो बीमारी है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, उससे आप बच सकते हैं। तो डायरिया हो गया हो या कोई और ऐसी बीमारी हो गई हो, सांस लेने में तकलीफ हो और कुछ मसला हो, तो ये ट्रीटमेंट घर से करके आप चले जाएं और जाकर फिर डॉक्टर को इसको रिव्यू कर सकते हैं। प्याज बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है। ये वैसे तो बहुत सारी जो अंदरूनी हमारे मसले मसाइल हैं उनके लिए तो बेहतरीन है ही है। बैरूनी तौर पर जो चीज़ें होती हैं जैसे कि बालों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी प्याज को अगर हम कुचल कर इसका पानी निकाल लेते हैं और इसमें असली जैतून का जो तेल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है, अगर हमने एक बड़ी प्याज कुचल कर इसका पानी निकाला है 2 खाने के चम्मच, और इसी में जो है 2 खाने के चम्मच हम जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिला लेते हैं, और इसमें 1 खाने का चमचा जो है असली शहद मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लेते हैं, और इसको जो भी लोग जिनके बाल गिर रहे हों या कमज़ोर हों वो इसकी अपने बालों की जड़ों पर अगर इसे लगाते हैं तो उससे जो है ये बाल गिरना जो है बंद हो जाते हैं। लेकिन इसका तरीक़ाकार ये है कि हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा आप इसको लगाएं, और इसके साथ साथ बालों में जो प्याज लगाने की वजह से बहुत सारे लोगों के महक आ जाती है बालों के अंदर, उसको दूर करने के लिए जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं उस शैम्पू के अंदर थोड़ा सा लेमन मिलाकर, यानी कि आपने 2 से 3 खाने के चमचे शैम्पू एक प्याले में निकाल लिया, उसमें आधा नींबू जो है वो डाला, निचोड़ा, और उसको मिक्स करके उस शैम्पू से अपने बाल को अगर आप वॉश करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके बालों में जो प्याज की महक होती है वो ख़त्म हो जाएगी। नींबू जो है वो प्याज की महक को भी दूर कर देता है और आपके बालों के अंदर चमक जो है वो भी पैदा करता है, और आपके स्किन के ऊपर बालों की यानी कि जो सर की जो स्किन है, जो खाल है, उसके ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं जिसकी वजह से ख़ारिश भी रहती है बालों के ऊपर, सर के ऊपर, और थोड़ा सा ड्राइनेस भी रहती है, खुश्की भी रहती है, उन चीज़ों को भी ख़त्म करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो इस तरह से आप अपने बालों की ट्रीटमेंट भी प्याज से आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज अगर खाने में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि हम कलौंजी इस्तेमाल करते हैं, कलौंजी जैसे कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इस तरह से प्याज की जो बीज होते हैं उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चमचा, प्याज खाने में प्रॉब्लम हो रही तो आप प्याज के बीज आधा चाय का चमचा अगर इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना तो उसका भी फ़ायदा होगा। तो टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपी स्टार्ट होने जा रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए मोती पुलाव। मोती पुलाव बेसिकली जो है एक छोटे छोटे से मीट बॉल्स जो है वो तैयार होंगे और उसके बाद पुलाव इस्तेमाल करेंगे, पुलाव बनाएंगे। और पुलाव बनाने के लिए यखनी के बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोगों से यखनी जो है ना वो सही नहीं बनती है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इंशाल्लाह यखनी भी बनाना सिखाएंगे आपको और साथ में जो है मीट बॉल भी बनाना सिखाएंगे और उसको किस तरह से तैयार करना है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है जी। और सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, ताकि ये कि मीट बॉल जो हम बनाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, वो अक्सर हम फ्राई करते हैं। ठीक है, फ्राई करने के बजाय अगर इसको आप स्टीम कर लें या फिर आप इसको बॉईल कर लें तो वो हल्के होते हैं, लाइट होते हैं और आपको जो है हैवी महसूस नहीं होते और पुलाव में अच्छे भी लगते हैं। वरना क्या होता है, जब हम फ्राई करते हैं तो काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं मीट बॉल के ऊपर, तो अजीब व गरीब से लग रहे होते हैं, खूबसूरत लग नहीं रहे होते हैं। तो चलें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी। एक तो ये, दूसरा हम इसी दौरान प्याज को हमने फ्राई करने के लिए डाल देना है। ठीक है, और प्याज जब तक फ्राई हो रही होगी साथ में हम मीट बॉल भी साथ साथ तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बड़ी प्याज ले लें या दो छोटी प्याज, इसको आपने स्लाइस कर लेना है और इसके बाद इसे आपने फ्राई होने के लिए डाल देना है। ठीक है, और हमेशा की तरह अच्छी फ्राई करने के लिए एक चुटकी जो है नमक का ऐड कर दें और इसे आप जो है हल्का सा मिक्स कर दें और शुरू में प्याज को फ्राई करने के लिए इसके ऊपर ढकना लगा दें ताकि स्टीम बने और प्याज जो है वो जल्दी से फ्राई हो और एक जैसे कलर में फ्राई हो जाए। ठीक है, यहाँ हम चलते हैं मीट बॉल के लिए। और मीट बॉल बनाने के लिए हमारे पास कीमा, ठीक है, कीमा आधा किलो हमने ले लिया। और चिकन का कीमा हो या बीफ का कीमा हो, दोनों में ही आप इसको तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी आपने इसमें प्याज ऐड कर देनी है। ठीक है, और इसके साथ हमने इसमें शामिल करना है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो छोटी वाली अगर हो तो 4 ले लें, बड़ी वाली हो तो 5-6 ले लें। ठीक है जी। और ये आपने हरी मिर्चें ऐड कर दी, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। ठीक है, और इसमें थोड़ा गरम मसाला 1 चाय का चमचा ऐड कर दिया, हल्दी आधा चाय का चमचा ऐड कर दिया और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ये भी आपने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, और नमक हस्बे ज़ायक़ा ये आपने ऐड कर दिया और इसे कर दिया मिक्स अच्छी तरह से। अच्छा, ये चिकन का कीमा है तो इसमें हमने बाइंडिंग के लिए कोई चीज़ ऐड नहीं की है, ना अंडा डाला है ना ब्रेड क्रम्ब डाला है। लेकिन अगर आप इसको बीफ में बना रहे हैं तो उसमें आप एक अंडा शामिल कर दें और 4 से 5 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्ब के वो डाल दें। तो उससे क्या होगा कि बाइंडिंग भी अच्छी होगी और आपके जो कोफ्ते हैं या मीट बॉल जो हैं वो टूटेंगे भी नहीं। ठीक है जी, ये ज़रूर आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया हमने और ये गोला सा बन गया है। और इसे जो है आपने मिक्स करने के बाद प्याले में शिफ्ट कर दें और ये देखें, अच्छा काफ़ी मज़बूत सा, काफ़ी गाढ़ा सा बैटर है।
बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बनाने में आपको आसानी होगी। इसकी पकड़ अच्छी है, मज़बूत है, ठीक है। इस तरह से आप में से प्याले में निकाल लिया और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो भी आपने हटा लिया इसमें से। अब आपने ये देखें पानी बॉइल्ड हो रहा है और इसमें आपने हाथ में ग्लव्स को पहन लेना है अच्छी तरह, ताकि आजकल वैसे ही बैक्टीरिया वगैरह का बहुत ज़्यादा मसला है। तो प्लीज़, सस्ती चीज़ है और आराम से मार्केट में मिल भी जाती है। तो ये वाले ग्लव्स जो हैं, एक तो इसमें प्लास्टिक वाले आते हैं बहुत ही हल्के वाले, वो आपको काम करने में जो है प्रॉब्लम भी करते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम करते हैं, तो वो उससे बेहतर है कि आप ये वाले ग्लव्स इस्तेमाल करें, ताकि कि आपके काम में आसानी होगी, ठीक है जी। और इस वक्त हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारा फोटाइल का जो किचन है, जो हमारे न्यू गिफ्ट हुआ है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बेहतरीन सा जो है फोटाइल का माइक्रोवेव, ओवन, चूल्हे, हर चीज़ जो है फोटाइल के, और किचन पूरा जो है खूबसूरत से कलर में हमें ये गिफ्ट हुआ है। समझ लें ये रमज़ान या ईद का तोहफ़ा है हमारे लिए, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है तो इस फोटाइल के किचन की। तो इसमें अभी हम बेकिंग वगैरह भी करेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने बेकिंग करनी है, और अच्छे मेयारी बेकिंग जिसको कहते हैं, जो प्रोफेशनल बेकिंग होती है, वो कैसे की जाती है और उसके अंदर क्या आपको जो है डिफरेंस मिलता है एक घर में गैस के ओवन में कुकिंग करने में और इलेक्ट्रिक ओवन में जो कुकिंग करने के अंदर। अच्छा, अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि शायद बिजली के जो ओवन होता है उसके अंदर शायद इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस बात का भी ख्याल आप अपने दिल से निकाल दें। बहुत ही आराम से और सस्ते में आपकी जो है ना ये अपना बेकिंग होती है, और बेहतरीन बेकिंग होती है जो आप रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर केक वगैरह बेकरी के जो खा रहे होते हैं, तो उस टाइप के बन हो गए, डबल रोटी हो गई और लोफ हो गया, इस टाइप की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घरों पर अक्सर सोचते हैं कि यार ये कैसे बनाया जाएगा। तो मिनटों के अंदर आप फोटाइल के जो ओवन में, माइक्रोवेव में कुकिंग को आसान बना सकते हैं और अपने कुकिंग को और ज़्यादा प्रोफेशनली तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। प्याज ब्राउन हो रही है। यहाँ मीट बॉल का मैं आपको बता दूं कि हल्का सा हमने ऑयल थोड़ा ले लेना है और इसके साथ थोड़ा सा ऑयल आपने हाथ में लगाया, और ये जो मीट बॉल है बस इसको आपने हाथ में ऐसे ऐसे किया और इसे आपने डाल दिया। ज़रूरी नहीं कि राउंड हो, पूरा राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा राउंड आप बनाएंगे, ठीक है जी। बस इसको आपने ऐसे लिया, 1 से 2 दफ़ा इसको पुश किया और इसको डाल दिया इसमें, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं बनाएंगे, वरना जो राइस है उसके अंदर बहुत बुरे भी लगेंगे, ठीक है ना। उसको छोटे साइज़ में बनाना है और इस तरह से डालते जाना है, ठीक है जी। ये देखिए, और ये बहुत ज़्यादा बॉइलिंग की टाइमिंग जो है ना उसका भी आपने ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है इसको आपने, ये 2 से 3 मिनट सिर्फ आपने बॉयल किया, ये बन जाते हैं। इससे ज़्यादा बॉयल करेंगे तो हार्ड हो जाएंगे, ठीक है, और बुरे लगेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरह से डालते जाएं और बॉईल करने के बाद इसको निकालने के बाद अगर आप सेव करना चाहते हैं अपने फ्रिज में लंबे टाइम के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये अब काफ़ी सारे, आधा किलो में काफ़ी सारे बन जाते हैं, और ये आप 1 किलो 2 किलो एक दफ़ा में बनाकर ठंडा करके पैकेट्स बनाकर 10-10, 15-15 के पैकेट्स बनाकर रख लें। अच्छा, इसको क्या क्या चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है? इसे आप करी में, पास्ता में, कभी जैसे कि मेहमान आ गए अचानक, आपके पास कोई चीज़ नहीं है सर्व करने के लिए, तो इसी को आपने फ्राई किया, इसलिए कि बॉयल तो हुआ है, सिर्फ फ्राई करना है आपने,
और फ्राई करने के बाद इसको सर्व कर दें तो ये आपके पास एक लवाज़मात जो होते हैं मेहमानों के लिए वो आपके बन जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। ठीक है जी, और इसके साथ इसको हम पीछे कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हमने यखनी डालनी है, और यखनी कैसे ऐड करेंगे, इसको हमने बनाया कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। मोती पुलाव। मोती बनाने के लिए चिकन का कीमा बारीक 3 पाव, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, चांदी का वरक सजावट के लिए, नमक हस्बे जायका। चावल बनाने के लिए सेला चावल आधा किलो, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, चिकन क्यूब 2 अदद, साबुत जीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत सौंफ 1 खाने का चम्मच, लौंग 3 से 4 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियां, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, घी या तेल 1 कप, नमक हस्बे जायका। मोती बनाने का तरीका। सबसे पहले एक चॉपर में हरी मिर्चें, चिकन का कीमा, लाल मिर्च पाउडर, 1 अदद प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला और नमक शामिल करें और चॉप कर लें। अब इस आमेजे की गोलियां बना लें और इसे स्टीमर में डालकर स्टीम कर लें। आधी गोलियों पर चांदी का वरक और आधी को उसी तरह से रहने दें। मोती तैयार हैं। चावलों को साफ करके धो लें और 2 घंटों के लिए भिगोकर रख दें। तमाम साबुत मसालों की पोटली बना लें। एक पतीली में पानी, चिकन क्यूब या चिकन की हड्डियां और पोटली शामिल करके इतना पकाएं कि खुशबू आने लगे। फिर एक पैन में ऑयल गरम करें और इसमें प्याज शामिल करें और लाइट ब्राउन कर लें। आधी निकालकर एक तरफ रख दें। बाकी प्याज में अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके भून लें और यखनी में भगाड़ लगा दें। अब इसमें चावल शामिल करें और पकाएं। चावल तैयार होने लगे तो दम लगाने से पहले चिकन के मोती शामिल करें और दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट करके ब्राउन प्याज से गार्निशिंग करके सर्व करें। मोती पुलाव तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार मोती पुलाव जो है वो तैयार हो रहा है और मैंने आपको सारी डिटेल बता दी कि मोती पुलाव के जो मोती है वो बनेंगी कैसे। ठीक है, जिसको हम मोती कहते हैं, जो कोफ्ते हम बनते हैं, जो हम मीट बॉल बना रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं पुलाव के लिए। पुलाव की यखनी एक बहुत ही अहम चीज़ है और इसे बनाने के लिए आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने चिकन की हड्डियां जो होती हैं वो आधा किलो मैंने ली है। चिकन की हड्डियां आधा किलो ली है। 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का लिया है। 4-5 जवे लहसुन के लिए इसको कूट कर मैंने एक पतीली के अंदर डाल दिया। और उसके बाद ये है काली मिर्च, ये है सफ़ेद ज़ीरा, ये है धनिया, ये है मेरे पास दालचीनी, ये है सौंफ, ये है लौंग। ठीक है, ये 6 चीज़ें हैं। काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, धनिया, दालचीनी, सौंफ और लौंग। ठीक है, इन 6 चीज़ों को एक पोटली बनाकर मैंने ये हड्डियों के साथ और ये पोटली मैंने इसमें डाल दी और डालने के बाद इसकी यखनी जो है हमने तैयार कर ली है। ठीक है जी। यखनी जब तैयार हो जाए तो उसके बाद इस यखनी को हमने छान कर एक तरफ रख लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर इस यखनी को हमने जो प्याज हमने ब्राउन की थी उसके अंदर शामिल कर देना है। ठीक है, प्याज भी चलेगी और यखनी भी। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने इसमें जो है नमक ऐड कर देना। और कभी कभार यखनी थोड़ी सी हल्की होती है और हम चाहते हैं कि और ज़रा गाढ़ी यखनी हो जाए और इसका टेस्ट और अच्छा आ जाए। ठीक है जी, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद 2 चिकन के जो क्यूब्स होते हैं ये भी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये और पुलाव का जो फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, इसमें कुछ लोग हरी मिर्चें ऐड करते हैं। मैं बिल्कुल प्लेन वाला जो पुलाव होता है ना, सादा वाला, बग़ैर किसी मसाले वाला, वो हम इसके तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल प्लेन वाला। अब आप ऑप्शंस बता देता हूँ कि इसमें आप काली मिर्च
कुटी भी डाल सकते हैं, इसमें आप हरी मिर्चें कूट कर इसमें शामिल कर सकते हैं, इसमें गरम मसाला आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेन पुलाव होता है, जो सादा पुलाव होता है, वो उसमें जो है कोई भी बाकी चीज़ें ऐड नहीं की जाती हैं, वो बिल्कुल सादा बनता है। ठीक है जी। और यहाँ मेरे पास जो राइस हैं वो भिगोए हुए हैं हमने, और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, चलो जी, ये भी आ गया अच्छी तरह से। तमाम राइस को हमने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, और इसे मिक्स किया हमने और पकने के लिए छोड़ दिया। चलो जी, ये आ गया, चला गया। तो इससे क्या होगा कि एक तो यखनी जो है वो कभी भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। जैसे हमने प्याज ब्राउन किया, उसके बाद यखनी हम इसमें जब शामिल करते हैं तो उसको हम बघार कहते हैं। तो यखनी कच्ची नहीं होनी चाहिए, वरना अजीब व गरीब सा एक पुलाव के अंदर से टेस्ट आ जाता है, तो वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसी दौरान बॉल जो है हमारे तैयार हो चुके हैं, और जैसे मैंने आपको बताया, ये देखें, सिंपल, बिल्कुल सादे, और इसकी जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है कि इसे आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मोती इसको पुलाव बनाने के लिए इसके ऊपर कुछ तो हम इसमें जो है अभी पुलाव जब फाइनली तैयार हो रहा होगा तो उसमें ऐड कर देंगे, और कुछ जो है हमने चांदी का वर्क जो होता है उसको लगाकर एक तरफ रख लेना है, जो ऊपर से सिर्फ इसलिए कि ये जो हमने बॉइल्ड किया है कोफ्ते को, वो ऑटोमेटिकली कोफ्ता तो तैयार हो चुका है, इसलिए कि इस इतने देर बॉईल करने में कोफ्ता फाइनली तैयार हो जाता है। तो इसको सजाने के लिए ऊपर खूबसूरती के लिए, तो जो चांदी का वर्क होता है उस पर कुछ जो बॉल्स हैं उसे हमने लगा कर रख लेना है साइड पर। ठीक है, तो ये तैयारी पहले करके रखेंगे। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर ये चांदी का वर्क है। ठीक है, और इसे आप लेने के बाद थोड़ा सा आपने इसमें से तोड़ा, जैसे एक, अच्छा, गरम ही बॉल पर लगाएंगे तो ये आराम से लग जाता है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से आपने चांदी के वर्क को बॉल पर लगाते जाना है। थोड़े गरम बॉल पे लगाना है बॉल पर, ताकि ये जल्दी चिपक जाए इसके साथ। ठीक है, अच्छा, पूरा लगने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी लग जाए काफ़ी है। ये देखिए, इस तरह से 10-15 बना लें, जो ऊपर हमने पुलाव के ऊपर सजाना है। ठीक है, और बाकी जो है हम इसे पुलाव के अंदर जब राइस फूलने लग जाएंगे, तैयार होना शुरू हो जाएंगे, तो उस वक़्त हमने इसके ऊपर, इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, ये देख लें, थोड़ा सा मुश्किल भी है, आसान भी है, प्रैक्टिस के ऊपर बात है। एक दफ़ा आप लगाना शुरू करेंगे, इसको सीख जाएंगे। खाने को खूबसूरत बनाने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है। तो इंशाल्लाह ये जब आप अपने मेहमानों के सामने सर्व करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, मैंने तकरीबन 6 से 8 पीसेस जो है ये तैयार कर लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। चलें एक आध पीस और बना लेते हैं पूरे प्लेटर पे। अच्छा, ये हाथ पे चिपक भी जाता है ना, जब भी बना रहे हो ना इसे, तो हाथ भी साथ में साफ करते रहें। चलो जी, लास्ट वन।
चलो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक तो नॉर्मल सादे वाले हो गए और एक जो है ये चांदी के वर्क वाले हो गए। दोनों जो है वो तैयार कर लिए मैंने और ये आपके सामने रखे हुए, ठीक है। और यहाँ राइस को हमने पकने के लिए छोड़ दिया और ये जब तक तैयार हो रहा है तो हलवा बनाने के लिए जाएंगे, लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, बनाते हैं आपके लिए खजूर और दाल का हलवा। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार मोती पुलाव जो है वो बन रहा है और बहुत ही हेल्दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल कोरोना वायरस है और इसकी वजह से बहुत सारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जा रहा है, तो हमें खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और हेल्दी फूड लेना चाहिए। बच्चों को, बड़ों को ना भी खाएं बच्चे तो उनको खिलाना चाहिए किसी भी तरह से, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। तो आज मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, हलवा, बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही एनर्जेटिक है। जब इंसान बहुत ज़्यादा पसीने में, गर्मी में थकन हो जाती है तो उसको, वीकनेस को जिस्म में से दूर करने के लिए आपको पता ही है कि खजूर बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। खजूर के बारे में जितनी तारीफ़ की जाए सुन्नत भी है, और ज़ाहिर बात है सुन्नत की चीज़ें तो फ़ायदेमंद तो होगी, बेतहाशा फ़ायदा है इसके अंदर। तो मैंने आपको दो अहम चीज़ों को मिलाकर इसका हलवा जो है वो तैयार किया है ताकि आपके बॉडी के अंदर जो वीकनेस है वो दूर हो, एनर्जी आए, इम्यून सिस्टम दुरुस्त हो, ताकि आप कोरोना से मुकाबला कर सकें, ठीक है जी। तो खजूर हमने लिया है और इसके साथ चने की दाल ले ली, बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लें, ठीक है। और खजूर को बीज निकाल कर और इसे पेस्ट बना लें, और जो चने की दाल है इसे आप दूध में बॉईल करके और जो है इसको पीस लें। दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, ये देख लें खजूर है। खजूर जो आम खजूर होते जो रमज़ानों में अक्सर बच भी गए होंगे आपके पास घर पर, तो बहुत ही अच्छी बात है। बचे हुए जो खजूर हैं उसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो उसका तरीका भी यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि बचे हुए खजूर, उसकी गुठलियाँ निकालनी, उसको आपने पेस्ट बना लिया, ठीक है, ग्राइंडर मशीन में डालकर या चॉपर में डालकर, ठीक है। ये पेस्ट बन गया। यहाँ आपने चने की दाल ली, इसमें आपने इसको धोया, धोने के बाद दूध में इसको बॉइल्ड कर लिया, इसको भी पेस्ट बना लिया। दोनों पेस्ट जो है वो तैयार हो चुके हैं और इसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी कुकिंग, ठीक है जी। और इसके लिए हमने स्टार्ट करना है घी के साथ। घी जो होता है वो ज़ाहिर बात है हमारे रिवायती चीज़ है, उसकी खुशबू जो है ना वो ज़बरदस्त होती है। इसके अंदर इलायची, छोटी इलायची जो है ना वो आप ऐड कर दें, ठीक है। घी और इलायची ये दो चीज़ें आपने ऐड कर दी इसमें, और इसमें आपने स्टार्ट में सबसे पहले आपने इसमें दाल जो है वो डाल दी, ठीक है। दाल असल में, दाल के अंदर एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है जो आप दूध में बॉईल करेंगे तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा घी में भूनते हैं तो फिर ये और अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो पहले आपने दाल शामिल कर दिया, चने की दाल को, और इसे आपने घी में भून लेना, ठीक है। चलिए, जब तक ये भुन रहा है और दूसरी तरफ हमारे पुलाव तैयार हो रहा है। पुलाव जब थोड़े चावल इसके, ये देख लें, इस तरह से आधे कच्चे पक्के हो जाएं तो उसके अंदर जो हमारे पास बचा हुआ मोती हैं, जो अपना कोफ्ता है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, मीट बॉल को, जो बग़ैर चांदी के वर्क लगे हुए हैं, ठीक है। उसको और मिक्स कर दिया आपने। मिक्स करने के बाद दोबारा से ढकना लगा दिया, ठीक है। अब ये पकने के लिए चला गया। जब ये तैयार हो जाएगा, दम इसका लग चुका होगा, उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर से जो है जो मीट बॉल हमने चांदी का वर्क लगा के रखा हुआ है वो हम इसके ऊपर सजा देंगे और इसको सर्व कर देंगे। कुछ हरा धनिया, हरी मिर्चें
वगैरह गार्निश के लिए अगर आप डालना चाहते हैं ठीक है, या ब्राउन सिर्फ प्याज डालना चाहते हैं वो भी ठीक है। तो वैसे भी आप सर्व करना चाहते हैं तो वैसे ही माशाल्लाह जो मीट बॉल के ऊपर चांदी का वर्क लगा होगा, इसीलिए इसको मोती पुलाव कहते हैं। तो मोतियों की तरह से खूबसूरत लग रहा होगा, तो इसको वैसे भी आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ चने की दाल हलवा हमेशा इसकी भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो याद रखिएगा जब भी हलवा बनाएं तो इसे आप करीब रहें इसके, ठीक है, हाथ ना छोड़ें वरना ये लग जाएगा और आपकी बहुत सारा मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से जो इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए या आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए जो हमारे रिवायती हलवे हैं, जिसमें से ड्राई फ्रूट का हलवा है, सिर्फ बादाम का जो हलवा होता है वो भी, अखरोट का हलवा जो होता है वो, यानी कि इस टाइप के जो हलवे होते हैं, और एक ख़ास किस्म का हलवा होता है जो इस मौसम में आपको कुछ दुकानों में मिल जाता है बना बनाया, वरना आप ख़ुद बना लें, और वो है लौकी का हलवा। लौकी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी फ़ायदे बताए थे कि मौसम के हिसाब से भी अच्छा है और साथ में आपके मैदे को और आपके जिस्म को दुरुस्त रखता है, और जो मैदे में बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको ख़ारिज करता है। तो इसका हलवा जो है लौकी का, ये भी आप इस मौसम के अंदर बना सकते हैं। एक चीज़ होती है उसको कहते हैं लाल कद्दू, उसका हलवा भी अगर आप मौका मिले आपको बना सकें, मैंने वैसे सिखाया है आपको बनाना, पम्पकिन जिसको इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं और उर्दू में इसको लाल कद्दू कहते हैं, तो उसका भी आप हलवा बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी बुनाई करने के बाद आप इसमें चीनी ऐड कर दें, तकरीबन हाफ़ कप के करीब, इसलिए कि खजूर जो है ना वो वैसे ही आपको पता है मीठा होता है, तो बहुत ज़्यादा चीनी हैवी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आपने मिक्स किया अच्छी तरह से। अच्छा, जब ये थोड़ा सा चीनी हल हो जाए और आपको हल्की फुल्की खुशबू आने लगे, वैसे तो काफ़ी टाइम तक इसको भूनें, जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही मज़ेदार बनेगा, लेकिन हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम इसको टाइम लगा कर भून सकें, तो आप जो है अपने हिसाब से इसको भून सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने इसमें चीनी के साथ, चीनी जब हल हो जाए तो उसके अंदर खजूर का पेस्ट। अच्छा, इसको आप तरीक़ाकार बता देता हूँ। उसको खाने का तरीका ये है कि अगर इसको थोड़ा थोड़ा करके आप इस्तेमाल करें, जैसे कि 2 खाने के चम्मच बड़ों के लिए दूध के साथ, 1 गिलास दूध के साथ, और बच्चों को जो है 1 खाने का चम्मच दूध के साथ अगर आप दें, ये सुबह के टाइम पर बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये खुराक की खुराक, दवाई की दवाई जो है ना ये हो जाएगी। ठीक है। और ये देखें, इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा आ जाएगा, और इसको आप जब ये उछलने लगे तो थोड़ी देर के लिए इसे आप ढकना लगाकर पकाएं, उसके बाद फिर दोबारा से इसकी भुनाई करें। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में निकालते जाएं, ढकना हटाते जाएं, भुनाई करें, दोबारा से इसको ढकना लगाकर जो है इसको फ्राई करें। तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी देर में करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये जब ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद ड्राई फ्रूट इसके ऊपर से गार्निश करें और सर्व कर दें। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। दाल खजूर हलवा। अज्जा: खजूर बगैर गुठली के आधा किलो, चने की दाल 1 कप, दूध 1 पाव, छोटी इलायची पाउडर 1 खाने का चम्मच, घी 1 कप, चीनी आधा कप, बादाम पिस्ता गार्निशिंग के लिए। तरकीब: खजूर को ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बना लें, दाल को दूध में डालकर उबाल लें और पीस लें। एक देगची में घी गरम करें और दाल डालकर हल्की आंच पर भून लें। अब इसमें चीनी, हरी इलायची का पाउडर डालकर 5 मिनट तक भूनें। मैश की हुई खजूर डालकर 5 मिनट तक पकाएं, डिश आउट कर लें और बादाम पिस्तों से गार्निशिंग करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं हमारे पास। मोती पुलाव, मोती वाले पुलाव जी नाज़रीन। और ये मोती पुलाव आपने देखा कि मैंने आपके सामने तैयारी की, इसकी तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने ही बनाई हैं,
और घर पर ज़रूर बनाएं। और इस तरह की अच्छी चीज़ें ज़रा डेकोरेटेड करके जो है ना अपने घर में जो है, इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से लोग वैसे ही घर से बाहर कम जा रहे हैं, तो घर पे कुछ ना कुछ एंटरटेन करने के लिए, घर वालों को एक नई चीज़ बना कर देने के लिए, तो ये आपके लिए एक मैंने सेलेक्ट की है मोती पुलाव। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और साथ में बहुत ही ताकतवर और हेल्दी ये जो हलवा है खजूर और दाल का, ये देखें ज़रा, थोड़ा सा इसको हमने देर तक पकाने के बाद ना इसका कलर ब्राउन सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हल्की आंच पर चमचा चलाते रहें, वरना ये लग जाएगा नीचे। तो इसको आराम आराम से चमचे के साथ चलाते रहें और ये बिल्कुल कलर इसका ब्राउन सा हो जाएगा। और इसे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप इसे दवाई के तौर पर लेना चाहते हैं तो बड़ों के लिए है, बड़े बुज़ुर्ग जो घर पर हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनके लिए 2 खाने के चम्मच 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ सुबह के टाइम पर दें। बच्चों को 1 खाने का चम्मच जो है 1 कप दूध के साथ दें। ये हलवा भी हो गया, साथ में आपके जिस्म में एनर्जी भी होगी। ज़ाहिर बात है, जब एनर्जी होगी, इम्यून सिस्टम दुरुस्त होगा, तो अभी तक जो तहकीकात है उसके हिसाब से जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतरीन है, उनको कोरोना वायरस ज़रा कम अटैक करता है। ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करता, लेकिन ये कि कम करता है। तो अपने आप को क्यों ना हम हमेशा की तरह, जैसे मैं कहता हूँ कि हमेशा एहतियात और एहतियात, तो एहतियात यही हो सकती है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखें, विटामिन सी वगैरह का इस्तेमाल रखें। और जैसे मैंने आपको कहा कि ड्रायर, जो बाल ड्राई करने वाली मशीन होती है, उससे अपने नाक और मुंह में उसका हवा जो है ना, गर्म हवा, उसको जो है सांस के ज़रिए 1 आध मिनट ज़रूर रोज़ाना ले लें। ये मशीन तो, ये ड्रायर तो हर इंसान के घर पे होता है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चाओ।